Hellcat. प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, आज मेरा दूसरा लेक्चर है, लेसन नंबर 15, संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, इतिहास, 12वीं कक्षा। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने आपको बताया था भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, भारत गणतंत्र बना था, और जो 1946 से 1949 के बीच जो भारतीय संविधान था उसको सूत्रबद्ध किया गया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 11 सत्र हुए इसमें और 165 दिन लगे, जिनमें बहुत सी बैठकें आयोजित की गई। और आपको याद है कि 15 अगस्त को भारत हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन उस समय क्या हुआ, भारत दो भागों में बट गया, जिसमें एक पाकिस्तान और एक भारत था। वैसे 3 भागों में बटा था डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन आज हम संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं। नई संविधान सभा में सर्वाधिक प्रभावशाली कांग्रेस थी, किंतु लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा। मतलब जो मुस्लिम लीग थी उसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग जारी रखी। प्रारंभ में तो समाजवादी कौन होते हैं डियर स्टूडेंट्स? समाजवादी वे होते हैं जो ये चाहते हैं कि जो उत्पादन तथा वितरण के जो साधन हैं उनके ऊपर किसका अधिकार हो, पूरे समाज का अधिकार हो, सबको बराबर के अधिकार प्राप्त हों। भी संविधान सभा से अलग रहे, क्योंकि वे इसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। संविधान सभा में हुई चर्चाएं आम जनता के मत से भी प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में किसी मुद्दे पर बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में छपती थी, अतः उन पर सार्वजनिक रूप से बहस होती थी। संविधान सभा द्वारा सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे, लोगों से पूछा जाता था, उनके सुझाव लिए जाते थे। संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका काफ़ी अहम थी। इन 6 में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। एक अहम निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने पेश किया था। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा होगा और बीच में नीले रंग का चक्र होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको और बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो यह 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यह आप लिख सकते हैं जीके के लिए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, यह भी मैंने आपको बताया था। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी अकेले नहीं थे। उस कमेटी में भीमराव जी के अतिरिक्त 6 सदस्य और थे, उनके आप नाम लिख सकते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में अकेले भीमराव जी नहीं थे। N गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, DP खेतान जी की 1948 में मृत्यु हो गई थी। इनकी जगह TT कृष्णामाचारी थे, TT कृष्णामाचारी। और जो छठे थे N माधव राव, ये उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। आगे शुरू करते हैं बुक में। कांग्रेस त्रिगुट के अतिरिक्त प्रख्यात विधिवेता और अर्थशास्त्री BR अम्बेडकर भी सभा के सबसे अहम सदस्यों में से एक थे। हालांकि अम्बेडकर जी ब्रिटिश शासन के दौरान कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे, किंतु महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री बनाया गया।
इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। मैंने अभी आपको बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये थे और बाकी 6 सदस्य और थे, जिनमें डीपी खेतान जी की मृत्यु जब हुई तो कृष्णमाचारी जो थे वो सदस्य बने थे 1948 में। 6 सदस्यों महत्वपूर्ण सदस्यों में 2 अन्य वकील भी काम आ रहे थे। एक गुजरात के एम मुंशी थे, मैंने अभी बताया, और दूसरे थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। इन दोनों ने संविधान के प्रारूप में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। संविधान सभा के 6 मुख्य सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें एक भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। मैंने आपको बताया था ड्राफ्टिंग जो संविधान की ड्राफ्टिंग की गई थी BN राव के द्वारा की गई थी, और दूसरे अधिकारी थे SN मुखर्जी। इनकी प्रधान भूमिका के योजनाकार और जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में 3 वर्ष लगे। इस दौरान कई चर्चाओं, मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए। संविधान सभा की प्रस्तुतियों में हम भविष्य के भारत से संबंधित अहम मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार रख सकते हैं, जैसे देश के भावी स्वरूप पर, भारतीय भाषाओं पर, राष्ट्र को कौन से राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए इस पर, तथा नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए इस पर। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अध्यक्ष समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये हमने पहले भी बताया आपको। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसने स्वतंत्र भारत के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक भाषण में कहा कि भारतीय संविधान का उद्देश्य लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय को समाहित किए हुए समाजवादी विचारों को एक दूसरे में सम्मिश्रित करना होगा, फिर इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए। संविधान सभा की चर्चाओं पर कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ चटर्जी का मानना था कि इस पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शाह साया है। उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों और आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से स्वयं को पूरी तरह से आज़ाद करें। 1946-47 के संधि काल में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी, उस समय तक अंग्रेज अभी भारत में ही थे। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी, किंतु उसे सारा काम लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार के अनुसार करना पड़ता था। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया था। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कुछ और मैं आपको रोचक बातें बता देता हूँ। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 64 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 114 दिन इस पर बहस हुई थी। बाकी प्रिय विद्यार्थियों, कल इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।